आयसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं 12th क्लास का, और आज जो है 12th क्लास की ज्योग्राफी आपके सामने लेके आए हैं। और इसमें जो है हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे मानव भूगोल, प्राकृतिक और उसके विषय क्षेत्र। तो हम आज सारी चीजें पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल क्या है। भूगोल जो है एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी और उससे जुड़े पक्षों का वर्णन किया गया है। मतलब पृथ्वी के बारे में तो बात की गई है, लेकिन पृथ्वी से जो जो चीजें जुड़ी हुई है उन सब के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। यही बताया गया है कि पृथ्वी के बारे में और उससे जुड़े पक्ष जो है, अगर मान के चलो पृथ्वी से मानव जुड़ा हुआ है तो इन दोनों के बारे में समझाया गया है। तो इस तरीके से भूगोल के बारे में बताया गया है। अगर हम भूगोल के पिता की बात करें तो इरास्टोस्थनीज जो थे वो भूगोल के जो है क्या थे, पिता माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बताया गया है। तो मैंने आपको भूगोल भी बताया कि भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के बारे में तो बताया गया है, लेकिन उससे जुड़े पक्षों के बारे में भी बताया गया है। आगे हम बताएंगे कि 3 भूगोलवेताओं ने जो है मानव भूगोल के बारे में डेफिनेशन दी है। और देखो, कोई भी डेफिनेशन जो है अपने आप में जो है तथ्य होता है, मतलब उसे जो है उसी तरीके से याद करना होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं समझा दूं। सबसे पहले भूगोलवेता जो है वो रैट जेल है। अब रैट जेल ने क्या बोला मानव भूगोल के बारे में, तो देखिए रैट जेल ने बोला कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच में जो है संश्लेषित अध्ययन ही जो है क्या है, वो मानव भूगोल है। मतलब इस तरीके से बता दिया कि एक तरफ से मानव भूगोल और एक तरफ से जो है धरातल। अब धरातल का मतलब क्या है? धरातल का मतलब होता है पृथ्वी, और मानव भूगोल का मतलब क्या हो गया, मानव। तो मानव भूगोल और धरातल के बीच में क्या संबंध है, ये कोशिश की समझाने की। तो मान के चलिए धरातल पे बहुत सारे चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें। तो प्राकृतिक चीजों में हम एक चीज ले लेते हैं जैसे पेड़, और इधर से हम ले लेते हैं मानव। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? मान के चलिए कि पेड़ जो है मानव को क्या क्या देता है। पेड़ जो है मानव को फल देता है, लकड़ी देता है, दवाइयां देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव भी पेड़ को कई फायदे देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना। तो इस तरीके से दोनों के बीच में संबंध है, यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की रैट जेल ने। आगे हम पढ़ेंगे, अगला भूगोलवेता जो है वो है आपका एलन सी सैंपल। उन्होंने क्या बोला कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मतलब अस्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी जो है अस्थिर है और मानव है जो क्रिया करता रहता है। इन दोनों के बीच में जो है इन दोनों के बीच में जो हम अध्ययन करते हैं, परिवर्तनशील अध्ययन करते हैं, उसी को मतलब इन्होंने बोला कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो परिवर्तनशील अध्ययन है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ये एलन सी सैंपल ने कहा। कहने का मतलब वही कि दोनों के बीच में संबंध है, मतलब मानव के बीच में और अस्थिर पृथ्वी मतलब धरातल। धरातल मैंने आपको पहले वाले में ही जिसने रैट जेल ने बोला था वही चीज, मतलब यहाँ पे अस्थिर पृथ्वी की बात की है, मतलब अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इन दोनों के बीच में संबंध है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक और भूगोलवेता थे, उनका नाम था पॉल विडाल डी लॉब्लास। इन्होंने बोला था कि मानव भूगोल जो है ना वो मानव समाज और पृथ्वी के बीच में संबंध का एक नई संकल्पना, मतलब जो पृथ्वी होती है और मानव जो होता है उनके बीच में जो संबंध होते हैं, उनकी नई संकल्पनाओं को जो है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मानव भूगोल। तो इस तरीके से जो है तीनों भूगोलवेता ने मानव समाज और भौतिक भूगोल, इन दोनों के बीच में संबंध समझाने की कोशिश की। तो आई होप आपको तीनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आगे की टॉपिक में ऐसे ही बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आगे मैं अगर बात करूं
तो आगे जो है, आगे बताया गया है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण का मतलब क्या है? मानव के प्राकृतिकरण को हम निश्चयवाद भी कहते हैं, हम नीतिवाद भी कहते हैं। निश्चयवाद और नीतिवाद कैसे हुआ? देखो, मानव जो था वो प्राकृतिक पर निर्भर था। मानव का प्राकृतिकरण, तो मानव जो था वो किस पर निर्भर था? प्राकृतिक पर पूरा निर्भर था। अगर मान के चलिए कि अगर बिजली कड़क जाती थी तो मानव कहता था कोई प्रकोप हो रहा है, भगवान नाराज है, यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। मतलब अपने आप कोई दिमाग नहीं लगाते थे, डरते थे। इस अवस्था को ही मानव का प्राकृतिकरण किया। आदिम समाज में मानव ऐसा था। आदिम मतलब जो पुराना समाज था, बहुत पुराने आदि मानव लोग रहते थे, उस समय में मानव जो था वो प्राकृतिक पे पूरा का टोटल ही निर्भर था। लेकिन क्या हुआ? समय बीता, औद्योगिकरण हुआ, नगरे बसे। इस समय काल में जो है, आगे की समय में जो है क्या हुआ? संभववाद हुआ। संभववाद का मतलब क्या होता है? संभव का बात मतलब होता है कि अब इन्होंने, मानव ने जो है प्राकृतिकरण का मानवीयकरण कर दिया। मतलब प्राकृति का मानवीयकरण। अब प्रकृति को मानव ने अपने अनुसार ढाल लिया। कैसे? मैं समझाता हूं। मानव ने जब बारिश होती थी तो छाता बना लेते थे, जब गर्मी लगती थी तो एसी बना दिया, जब उनको जो है ठंड लगी तो हीटर बना दिया। इस तरीके से जो है मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया और प्रकृति को मानवीयकरण कर दिया। पहले मानव का प्राकृतिकरण था, लेकिन अब प्रकृति का मानवीयकरण हो गया। तो दोनों में जो है ये अंतर है। अब इसको जो है हम संभववाद कहते हैं। लेकिन देखिए, जब हम तरक्की हुई संभववाद में, लोगों ने तरक्की करना चाहा, लेकिन बड़े तेजी से तरक्की करने के बाद प्राकृतिक चीजों का हॉस होने लगा, प्राकृतिक चीजें लूज होने लगी, प्राकृतिक चीजें बहुत ज्यादा क्षति होने लगी। तो ऐसे में एक और विचारधारा वाले लोग आए और वो बीच वाले लोग हुए। उन्होंने बोला, दोनों मतलब जो संभववाद वाले लोग थे उनको बोला, बीच वाला जो लोग था जिन्होंने बोला उनका नाम था नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद ने बोला, अरे संभववाद वाले थोड़ा रुको और तब जाओ। कहने का मतलब है ऐसा विकास करो जिससे प्राकृतिक का नुकसान ना हो। ये नवनिश्चयवाद ने बोला रुको और तब विकास करो। तो इस तरीके से जो है तीनों बताया गया। सबसे पहला निश्चयवाद, जिसे हमने बोला मानव का प्राकृतिकरण, और उसके बाद आया प्रकृति का मानवीयकरण, जिसे हमने बोला संभववाद, और